देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत रायपुर से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के प्रदर्शन में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान 15 से 30 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। एएसपी विवेक शुक्ला, राहुल देव शर्मा, सीएसपी कोतवाली योगेश साहू, डीएसपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह, टीआई आजाद चौक नीतेश ठाकुर, इन्हें चोट लगी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान तकरीबन 30 पुलिस वालों को चोट लगी है। सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा है, इस तरह की खबर भी आ रही है। अब कांग्रेस इससे लेकर हमलावर है। हालांकि सदन में निश्चित तौर पर आज ये मुद्दा गूंजेगा। बार बार एक बात निकल कर आ रही है कि प्रदर्शन किया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई, लोहे की मोटी मोटी चादरें तान दी गई। हालांकि रमन सिंह सरकार के समय हुए प्रदर्शन में भी पुलिस पुष्पगुच्छ लेकर कभी खड़ी नजर नहीं आई। तो एक बार फिर इस खबर का रुख करेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है, ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। कई मॉडल उत्तर प्रदेश के देश में लागू किए गए हैं, यहां पर भी होने चाहिए। ममता, देखिए, 15 से पुलिस ने डिटेल जारी की है और उन्होंने कहा है कि 15 से 20 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। और इसी को लेकर जो है, जिस तरह से बीजेपी का कहना था कि अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार की गई, तो इस प्रदर्शन में ऐसा कुछ नहीं था कि पुलिस को ये करने की जरूरत थी, ये बीजेपी का कहना था। और इस पर जो है अब पुलिस ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि 15 से 20 जो पुलिस वाले हैं वो घायल हुए हैं। इतनी आक्रामक भीड़ थी कि उनको कंट्रोल करना जरूरी था और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इसके चलते जो है पुलिस ने यह कदम उठाया है। हालांकि इसी को लेकर अगर हम बात करें तो आज जो है वो हंगामा जो है वो सदन के भीतर भी जो है वो काफी हंगामा होने के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है उनका अपना पक्ष है, वही पुलिस का अपना पक्ष है। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस ने 10 सवाल पूछे हैं इसी मसले को लेकर। तो जाहिर तौर पर अभी जो है अरुण साहू जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और इसमें ये सवाल वो लगातार उठा रहे हैं कि इस तरह से जो है वो कदम उठाने की क्या जरूरत थी। हालांकि कांग्रेस का कहना है और गृह मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया और पुलिस का कहना था कि चूंकि भीड़ इतनी आक्रामक थी कि उनको 3 से 4 बैरिकेड वो तोड़ चुके थे और ऐसे में जो है विधानसभा तक न पहुंचे, ये रोकना जरूरी था, इसलिए यह कदम उठाया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अगली बड़ी खबर भी रायपुर से ही, बात सियासी है। बीजेपी पर कांग्रेस अब बड़ा आरोप लगा रही है। बीजेपी नेताओं ने हिंसा फैलाने की कोशिश की, विधानसभा घेराव को जानबूझकर हिंसक बनाने की कोशिश हुई। मुद्दा विहीन बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, ये सब कांग्रेस कह रही है। सुनियोजित तरीके से इस आंदोलन के दौरान बीजेपी हिंसा करना चाहती थी। छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम को जानबूझ के उनके वरिष्ठ नेताओं ने हिंसक बनाने का कोशिश किया, अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, डंडा और हथियार लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन में दिख रहे थे, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। अरे भाई, विधानसभा घेराव का मतलब यह होता है कि आप प्रतीकात्मक रूप से अपना विरोध दर्ज करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप विधानसभा में कब्जा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से हिंसक व्यवहार कर रहे थे उससे स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से अपने आंदोलन में हिंसा करवाना चाहती थी ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज ले सके। लोगों को घायल करवा के भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हताहत हों। हम पुलिस के सौम्य व्यवहार की, पुलिस के आचरण की सराहना करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आताताई व्यवहार के विपरीत अपने आचरण को शांत रखा और कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। और बात विधानसभा की, विधानसभा में भी पूरे हंगामे के आसार हैं। सदन में विरोध प्रदर्शन के दौरान जो आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इसका मुद्दा उठेगा। विधानसभा घेराव के दौरान आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री के विभागों से संबंधित सवालों पर भी चर्चा
आज के कार्यक्रम में, आज की प्रोसीडिंग्स में है, कार्यवाही में है। सीएम भूपेश बघेल के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा है। महासमुंद जिले में धान खरीदी में फर्जी तौल पत्रक का मामला उठेगा। बेमेतरा में जल आवर्धन योजना में अनियमितता का मामला भी उठेगा। सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे। तो ममता, कार्यवाही में हालांकि बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो हैं, धान खरीदी का मुद्दा है, जल आवर्धन योजना का मुद्दा है, पर सबसे ज्यादा गर्मी अगर किसी मुद्दे पर रहनी है तो वो है आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल। जी बिल्कुल, देखिए कल भी इस बात को लेकर हंगामा हुआ था और कल बीजेपी के विधायकों ने भी इसको उठाया था और उसके बाद में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है उन्होंने जवाब दिया था कि क्यों जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और जो है अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। आज भी इसी को लेकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं और जिस तरीके से बीजेपी जो है दो तरीके से स्ट्रेटेजी पे काम करी कि सदन के अंदर जो विधायक है वो इस पर हंगामा करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी अरुण साहू जो है वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सदन की जो दूसरी कार्रवाई है इसको लेकर अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जो है और उद्योग मंत्री कवासी लखमा के विभागों से संबंधित सवालों पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विद्युत विनियामक आयोग का जो वार्षिक प्रतिवेदन है 2022 उसको पटल पर रखेंगे। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभागों से संबंधित जो अनुदान जो है उन पर चर्चा होगी और इसके साथ ही ध्यान आकर्षण में अगर हम बात करें तो बीजेपी विधायक डमरूधर पुजारी जो है महासमुंद जिले में धान खरीदी में फर्जी जो तौल पत्रक है उसका मामला उठाएंगे और आशीष छाबड़ा जो कांग्रेस विधायक है वो बेमेतरा में जल आवर्धन योजना में अनियमितता का मामला उठाएंगे। तो ये अलग अलग मसले हैं जिन पर विधानसभा में आज जो है वो हंगामा होने के आसार है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर हम बात की जाए तो सबसे ज्यादा यही मसला जो है वो उठेगा जो कल बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद में जो टीयर गैस छोड़ी गई थी और इसके साथ ही जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। और इधर गरियाबंद के कुंडेल भाटा धान संग्रहण केंद्र में रात में धान का उठाव हो रहा है, परिवहन हो रहा है। नियमों के खिलाफ इस धान खरीदी केंद्र में धड़ल्ले से रात के अंधेरे में धान का उठाव हो रहा है। भारी गड़बड़ी की आशंका इसके चलते रहती है। संग्रहण केंद्र से धान उठाने का समय सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक का है, लेकिन कुंडेल भाटा धान संग्रहण केंद्र से दिन में धान का उठाव नहीं किया जा रहा, रात में धान का उठाव हो रहा है। यही वजह है कि सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में केंद्र के प्रभारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं और मार्केटिंग अधिकारी का कहना है कि जांच करवाएंगे। 2022-23 में धान संग्रहण केंद्र में जावक का कार्य चल रहा है, जिसमें सुबह प्रातः 8 बजे से कार्य चालू कर दिया जाता है और शाम 6 बजे लोडिंग का कार्य पूर्ण होता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें प्रक्रिया करते तक तकरीबन 7-8 बज जाता है। शासन के गाइडलाइंस अभी तक मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि रात तक परिवहन कराया जा सकता है। अब गाइडलाइंस के अगर मेरे को मिल जाता है, अगर टाइम ये किया जाता है तो मैं कार्य उसी के अनुसार करूंगा। कुंडेल भाटा में 4 बजे तक सब मिलर का गाड़ी एंट्री करने का प्रोविजन रखते हैं हम लोग, लेकिन उसको कम से कम 6 से 7 बजे के बीच निराकरण करके वापसी देना रहता है। रात के 8-9 बजे तक गाड़ी को वापसी जारी करने का हमारे यहाँ से कोई निर्देश नहीं है और हम तो इस चीज़ों को गलत ही बोलेंगे और आपके माध्यम से हमको जानकारी मिले है, हम तत्काल इस पर जांच भी करेंगे और उसको बंद भी करवाने का कुछ भी ऐसी घटनाएं हो रही होगी तो नहीं उसको वो किस आधार पर तथ्य बोले मैं उसके बाद बात करके पता करता हूँ मैं, पर जहाँ तक कि ऐसा कोई आदेश हमारे यहाँ से नहीं गया है। रात तक परिवहन करने का काम किया जाता है। इसको लेकर जब हम यहाँ पर पहुंचे और हमारे एक सहयोगी साथी यहाँ से निकलने वाली तमाम गाड़ियों का वीडियो बनाने लगे तो आनंद फानन में इस गेट को बंद कर दिया गया और अंदर कम से कम 20 से 30 गाड़ियां हैं। कुछ लोड गाड़ियां हैं, कुछ खाली गाड़ियां हैं और यहाँ पर देखिए कि बाहर में भी कुछ ट्रकें जो है वो धान से भरा हुआ ट्रक जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और क्या रात में परिवहन करना कितना उचित है, इस पर भी सवाल खड़े होता है। और यहाँ के केंद्र प्रभारी दीपक कनौजे ने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरुण साव संबोधित कर रहे हैं। भाई साहब, आप 2011 की सर्वे सूची कब बनी
केंद्र में आपकी सरकार थी, सोनिया जी चेयरपर्सन थी यूपीए की, उस समय वो सूची बनी, उस सूची को भी आप नकारने का काम करेंगे। आपके ही विभाग, आपके ही सरकार के प्रमुख मंत्री नंबर 2 स्थान रखते हैं, जो उन्होंने अपने विभाग छोड़ते समय जो पत्र लिखा है, क्या उस पत्र की बातों को झुठला सकते हैं? आपको सरकारी केंद्र सरकार जो आपकी सरकार थी उसके आंकड़े पर भरोसा नहीं, आपके मंत्री के पत्रों में लिखी हुई बातों पर भरोसा नहीं, गरीबों पर भरोसा नहीं। आप आखिर भरोसा किस पर करते हैं? जिस जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस जनता पर अपने अधिकार के लिए लड़ने आते हैं तो उन पर लाठियां बरसाते हैं, गोले दागते हैं। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होगा कि भीड़ पर बम फेंके जाएं, अश्रु बम फेंके जाएं भीड़ पर, ये कहीं नहीं होगा। केशव साहू हमारा बेमेतरा का कार्यकर्ता, परमेश्वर वर्मा हमारा युवा मोर्चा का बेमेतरा का जिलाध्यक्ष, ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं के ऊपर जो सीधा बम आया है, पूरे देश भर में वो वीडियो वायरल हो रहा है। आप लोगों ने वीडियो बनाई है कि कैसे भीड़ में गोले दागे हैं। एक तरफ आप टारगेट किलिंग करते हैं बस्तर में, रासुका लगाते हैं, जिला बदल की कार्रवाई करते हैं। ये क्या दर्शाता है आपका? कैसी तानाशाही पूर्ण कार्रवाई करेंगे आप? छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के लिए कोई आपकी जवाबदारी नहीं है? जिस जनता ने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, केवल एक परिवार की सेवा करेंगे आप? वो 2.5 करोड़ जनता को लाठी चलाएंगे, टारगेट किलिंग करेंगे, जिला बदल की कार्रवाई करेंगे, जो आप पर आपके खिलाफ आवाज उठाए, जनता की मांगों को लड़कर लड़े। कल का आंदोलन विशेष रूप से जन आंदोलन था, और ये जन आंदोलन आप सबने देखा कि जो हमने दावा किया था कि 1 लाख लोग आएंगे, आप सब लोगों की खुद की रिपोर्टिंग है, एनालिसिस है कि कल 1 लाख से अधिक लोग आए थे, हितग्राही थे, हितग्राहियों की संख्या ज्यादा थी, अपने अधिकार और हक की लड़ाई को लेकर आए थे। और ये गरीबों की हक की लड़ाई चलती रहेगी। आपके ये बैरिकेडिंग, ये आपके अश्रु गैस के गोले, ये आपकी लाठियां हमारी हौसले नहीं तोड़ सकते। ये तो आपके गुरूर ही तोड़ेंगे, जो जनता ने आपको कल करके दिखाया है। तो साहब को आप सुन रहे थे, बड़े मजाक उन्होंने किए। अग्रवाल के घर पर एक बार प्रदर्शन किया जा रहा था छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस दफ्तर में घुसकर कूटा गया। और यह बात सही है, बिहार और यूपी में जब भी प्रदर्शन होता है तो पुलिस वाटर कैनर और इन सब पे भरोसा नहीं करती, सीधे लाठियां लेकर उतर पड़ती है। अगली खबर महासमुंद से। जिला अस्पताल में अव्यवस्था से पालिका अध्यक्ष नाराज हो गए। अस्पताल में धरने पर बैठी पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन और डॉक्टर पर मरीजों और परिजनों से दुर्व्यवहार का आरोप वो लगा रही हैं डॉक्टर अर्चना पर। अस्पताल की अव्यवस्था से जुड़ा मामला, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, महासमुंद की तस्वीर, पालिका अध्यक्ष है। सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, पूरा मामला महासमुंद जिला अस्पताल का है ललित जी, और नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग से हमने बात की। उन्होंने बताया कि जब वो जिला अस्पताल के सामने थी तो वहां से मरीज निकलकर उन्हें समस्या बताया कि वहां की डॉक्टर अर्चना नाम की एक डॉक्टर उनके साथ दुर्व्यवहार करी है। किसी तरह के बात पूछने पर उल्टा मतलब जवाब नहीं देती। इस मामले को लेकर जब अध्यक्ष वहां अस्पताल में पहुंची तो डॉक्टर जो है वहां पर जवाब देने नहीं पहुंची। इससे अव्यवस्थाओं से नाराज राशि त्रिभुवन महिलांग अपने समर्थकों के साथ और कांग्रेस नेता आरिश अनवर के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और जिला अस्पताल पहुंच
पहुंचकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आने पर वही धरना पर बैठ गई। लगभग 2 घंटे तक वहां पर बैठे रही, लेकिन न वहां पर जिला चिकित्सा अधिकारी वहां पर पहुंचे, न कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर वहां पे पहुंचे, जिससे अध्यक्ष जो है वो काफी नाराज हो गई और कहीं न कहीं जिला अस्पताल के अव्यवस्थाओं पर जमकर वो नाराजगी जाहिर करते हुए उक्त डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और मरीज भी कह रहे हैं कि वहां अस्पताल में काफी अव्यवस्थाएं रहते हैं। इस तरह के अव्यवस्थाओं पर बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े अस्पताल में इतनी बड़ी अव्यवस्था क्यों, और क्यों आखिरकार अध्यक्ष को धरने पर बैठने वाकई धरने पर बैठने की नौबत क्यों आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख इमरान। इधर धमतरी से बड़ी खबर, आज किसान नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। धान की फसल के लिए बांध से पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। किसानों की बिजली कटौती बंद करने की मांग की जा रही है। पानी बिजली की मांग को लेकर यह आंदोलन होना है। दोपहर करीब 1 बजे अंबेडकर चौक पर चक्का जाम की रणनीति है। इधर गरियाबंद और महासमुंद में हाथियों के आने से लोगों में दहशत है। गरियाबंद के मैनपुर में हाथियों के दल ने डेरा डाला है। इलाके में 32 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। वन विभाग ने ठेमली, बोईरगांव, अड़गड़ी, पेंड्रा समेत कई गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है। अलग अलग हिस्सों में नजर रखी जा रही है। महासमुंद जिले में 3 हाथियों का आतंक जारी है। जीवतरा, खट्टी, कोना, यहां पर हाथियों के पहुंचने से लोगों में डर का माहौल है और वन विभाग ने एहतियातन अलर्ट जारी किया है। इधर छत्तीसगढ़ में बदल गया है मौसम का मिजाज। ज्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज आंधी, बिजली, ओले भी गिर सकते हैं। बिलासपुर में गरज के साथ तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। और हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधे तनु के पास हम आपको लिए चलेंगे। तनु, मौसम का फिर मिजाज बदला है, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। कभी तेज धूप, कभी बादल, तो कभी ठंडी हवा चल रही है, तो कहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। वहीं आज राजधानी रायपुर में सुबह से घने बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। साथ ही आसपास के इलाकों में तेज हवा भी चल रही है और ऐसा बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के चलते हो रहा है। मौसम विभाग ने आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है लगातार बना हुआ है। इसका असर 16 से 20 मार्च तक रहेगा और इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने का जो दौर है वो शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में आज देर शाम या रात तक बारिश हो सकती है। वहीं बिलासपुर, सूरजपुर, बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है और अगर कहीं तेज नमी युक्त हवा चलती है तो वहां बिजली गिरने के साथ साथ वज्रपात होने की बिजली गिरने के साथ साथ ओलावृष्टि होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तनु आपका। तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है। और अब आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग टॉप 20।